तो फाइनली यार गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें हेल में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमें पता चला कि हेल का रास्ता ढूंढने के लिए यार गाइस हमें अमून रा किताब की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं और मून गॉड सर्बियन डांसिंग लेडी इस खतरे से भी गुजरने को तैयार हो गए और हम लोग निकल पड़े अमून रा किताब को ढूंढने। पहले तो यार एक हॉन्टेड हाउस मिला जिसमें काफी खतरनाक डायन थी, फिर उससे हम बच बचा कर एक जगह पे पहुंचे तो वो किताब ने हमसे बहुत सारे सवाल किए। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान हथेली पे रख के सारे सवालों के जवाब दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्रैंकलिन जान हथेली पे रख के कैसे सवालों का जवाब दिया है। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि जो सवाल उसने किया था वो काफी टफ था। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सवाल थे, और यार अगर हम सवालों के जवाब ना ही देते तो वो हमें जान से मार देता। तो यार गाइस हम लोगों की नसीब अच्छी थी, शायद हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी थे, तो सारे सवालों का जवाब एकदम सही दिया था। फिर वो किताब हमें हासिल हो गई यार गाइस। तो फिर मैंने जब उसमें के लिखी हुई पंक्तियां पढ़ी तो भाई साहब पूरे शहर पे ऐसे बवाल आया कि पूछो नहीं। मतलब हमें बेवकूफ बनाया गया है, हेल में जाने का कोई रास्ता नहीं है भाई। अगर हेल में कोई जा सकता है तो उसके लिए मरना पड़ेगा। तो फाइनली वो किताब मिल गई है क्योंकि वो सर्बियन डांसिंग लेडी के पास थी यार। तो मैंने सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढा और उस किताब की दूसरी पंक्तियां को पढ़ा तो वो बवाल तो रुक गया है, अब नहीं आया है। बट इस किताब को तो हमें कुछ करना चाहिए ना सर्बियन, कहीं ऐसी जगह छुपानी चाहिए इस बुक को ताकि कोई दूसरा इस बुक को ले ना पाए। सबसे बड़ी चीज कि हेल गॉड लोग के हाथ में ना लगे भैया, नहीं तो वाट लगा कर रख देंगे पूरे लॉस एंटोस को। अगर उन्हें जरा भी पता चल गया कि इस किताब के जरिए भाई पूरे शहर की वाट लग सकती है, सबके सब मर सकते हैं। तो हेल कम्युनिटी के लोग और कमांडर मतलब बहुत सारे लोग हैं भाई जो इस किताब के पीछे पड़ जाएंगे। तो तुम क्या कहती हो सर्बियन, इसे ऐसी कौन सी जगह छुपाएं जहाँ पे इसे कोई ढूंढ ना पाए? अरे फ्रैंकलिन, ये किताब बहुत खतरनाक है, इसको कोई अच्छी सी जगह ले जाकर छुपानी पड़ेगी। अगर ये किसी के हाथों लग गई ना तो हमारी जिंदगी तबाह है। ये किताब नहीं है, एक बवाल है, बवाल, समझे ना। तो क्या हमें इसे छुपा देना चाहिए और कई ऐसी जगह छुपानी चाहिए जहाँ इसे कोई ढूंढ ना पाए? हाँ सर्बियन, मैंने ठीक कहा? हाँ तुमने ठीक कहा फ्रैंकलिन, मुझे इस किताब को दो, मैं एक ऐसी जगह छुपा कर आऊंगी कि इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, समझे ना। और इस मून गॉड को तो कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा लगता है सारी थकाई इसी को लगी है, आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। मून गॉड उठना, तुझे भी कोई काम धंधा है कि नहीं? अरे यार सर्बियन हटो यार, पकाओ मत यहाँ पे, एक तो दिमाग ऐसे ही खराब है, आके तुम भी। इतना देर से मैं थक गया हूँ, तुम्हें पता है कितना परेशान हुआ मैं इस शहर के पीछे और इस किताब के पीछे। हाँ तो हम सब भी परेशान हो रहे हैं, खाली तुम ही नहीं परेशान हो रहे हो। वैसे छोड़ो, तुमसे कुछ कहना बेवकूफ़ी है। तुमको तो ये भी नहीं परवाह है कि हमारी फ्रैंकलिन 2.0 की टीम हेल में पड़ी हुई है, हमें उन्हें वापस लाना है। उन लोगों का क्या हाल हुआ पड़ा होगा, वो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन और हम लोग उन्हें भूल गए हैं। फ्रैंकलिन तू घबराना, मैं इस किताब को लेकर चलती हूँ, ठीक है ना। और तू आगे का सोच कैसे उन लोगों को हेल से लाना है। मुझे नहीं पता कि हेल का कोई रास्ता है कि नहीं रास्ता है, बट तुम्हें पता लगाना पड़ेगा फ्रैंकलिन। तो ठीक है सर्बियन, तुम इस बुक को लो, पहले इस बुक को ठिकाने पे लगाओ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम हेल में जाने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ लेंगे भाई। तुम लोग घबराओ नहीं फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी। और हाँ गाइस, पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके ना। और हाँ, आप लोग बहुत दिन से परेशान है Q&A वीडियो के लिए, तो आप लोग को जो क्वेश्चंस करने हैं आप लोग कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगी, ठीक है ना। तो ठीक है सर्बियन, तुम जाओ फटाफट से उस बुक को रख के आओ, ठीक है ना। तब तक मैं कुछ और सोचता हूँ भाई अपने दोस्तों के लिए, आखिर वो लोग क्या रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे। तो जाओ सर्बियन फटाफट से तुम। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं चलती हूँ इधर से, ठीक है ना, तू अपना ख्याल रखना। तो ठीक है भैया, मेरे हाथों बहुत बड़ा काम आया है तो मुझे उसे अच्छे से निभाना है, मतलब करना है। तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग रह कहाँ रहे हैं भाई, क्या करें, हमारा मेंशन मतलब हमारा बेस को तो जला दिया गया, बेस को। तो हम लोग यहाँ पे अब रह रहे हैं छोटा सा घर बना के। अभी तो हमें बहुत सारे काम करने हैं। मैं भी पागल थी, फालतू के पैदल दौड़े जा रही थी, जब मेरे पास इतनी मस्त बाइक है। जबराट तो मैं बाइक से क्यों नहीं चलती यार। दोस्तों तुम लोग सोच रहे होगे कि सर्बियन इतना खतरनाक काम अकेले कैसे करने चली दी। अरे सर्बियन भाई, कमला से कम नहीं है सर्बियन, समझे ना। और हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा मिशन आया है, उस बुक को एक ऐसी जगह छुपाना जहाँ से कोई उसे निकाल ना पाए। अगर वो किसी
बुरे हाथों में लग गई वो बुक तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, फ्रैंकलिन ने कहा है। सर्बियन, एक ऐसी जगह छुपाना जिसे चाह कभी कोई ढूंढ न पाए। तो ऐसी कौन सी जगह होगी छुपाने वाली? भाई चलती हूँ, ढूंढती हूँ, कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। अरे यार, ये हेल गॉड लोग और ओवरलॉर्ड लोग तो और भी आके पड़े हुए हैं एकदम से। भाई हमारे सारे दोस्त लोग नर्क में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने का कोई जरिया ही नहीं मिल रहा है। तुम लोग फटाफट से लाइक कमेंट्स करते काहे नहीं हो भाई, ताकि हमें जरिया मिले अपने फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को वापस लेकर आए। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ पे। फ्रैंकलिन बेचारा कुछ आइडिया बनाया कि नहीं बनाया, फिर भी मैं चलती हूँ फटाफट से। तो ठीक है यार गाइस, मुझे कोई ना कोई आइडिया बनाना पड़ेगा उस हेल में जाने के लिए, ताकि मैं अपनी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को बचा सकूं। तो ठीक है, क्या दिमाग लगाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, मुझे फ्रैंकलिन के पास फटाफट से पहुंचना पड़ेगा और सारी बात फ्रैंकलिन को मैं बताता हूँ। फ्रैंकलिन, हाँ मिल गए फ्रैंकलिन। कम से कम तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढ कर थक गया। ये कोई नई जगह तुमने बनाई है, क्योंकि तुम्हारा मेंशन बेस तो तोड़ दिया गया है। हाँ फ्रैंकलिन। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है ओवरलॉर्ड? तू भी तो हेल में चला गया था मेरे सारे आर्मी के साथ। मेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी चली गई थी, तो तेरी भी आर्मी तो गई थी और तू भी गया था हेल में। तू कैसे बाहर आ गया? क्या मेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी भी वापस आ चुकी है, या तो खाली तू अकेले आया है? यही तो तुम्हें बताने आया हूँ फ्रैंकलिन कि मैं अकेले आया हूँ। मतलब अकेले क्या, तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी हेल में नहीं रही। वो हेल गोल्ड जो है ना, उन सबको नर्क से लेकर धरती पर आ गया है। और वो हेल गोल्ड कोई और नहीं, गॉर्डेंस का भाई है, जिसको मैंने मारा था। और उसे अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि मैंने उसके बहन को मारा है, तो वो मेरी जान के पीछे पड़ चुका है। अगर तुम मेरी जान बचाने का वादा करो, प्रॉमिस करो, तो मैं तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी का एड्रेस बताऊंगा कि उसे हेल गोल्ड ने कहाँ रखा है तुम्हारी आर्मी को। क्या बोलते हो फ्रैंकलिन, मेरी बातों पे एग्री हो? ओ भाई, मैं कितना परेशान हो रहा था हिल में जाने का रास्ता ढूंढने के लिए, जबकि मेरी आर्मी धरती पे ही है। उस हिल गॉल्ड ने उन्हें नर्क से निकाल लिया है सिर्फ मेरे से बदला लेने के लिए कि वो मेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को खत्म करेगा। तो मुझे तकलीफ होगी और मैं रोऊंगा, तड़पूंगा। ओ भाई, हिल गॉल्ड कितना बड़ा वाला कमीना इंसान है भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और तुम तो बहुत ही होशियार हो ओवरलॉर्ड। तुम मेरे पास इसलिए सिर्फ आए हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हारी जान उस हेल गोल्ड से बचाऊं, और तब तुम मुझे बताओगे कि मेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी किधर है। तो तुम ये चाहते हो मुझसे? हाँ फ्रैंकलिन, अगर तुम मेरी जान बचाने का वादा करो मुझसे, तभी मैं बताऊंगा कि फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी किधर है। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें कभी जिंदगी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी आर्मी किधर है, और वो हेल गोल्ड सबको धीरे धीरे करके मार देगा। अच्छा हुआ कि सर्बियन डांसिंग लेडी वो किताब लेकर चली गई, वरना इस ओवरलॉर्ड को पता चल जाता कि ये किताब एक ऐसी जादुई किताब है जिससे हम लॉस सैंटोस वासियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफी पावरफुल किताब है। तो ये हमसे हासिल करने के चक्कर में लग जाता और इसके हाथों में लग जाती तो भाई हमारे शहर की वाट लग जाती। तो ठीक है, चलता हूँ, देखता हूँ आखिर ये किस मकसद से आया है यहाँ पे ओवरलॉर्ड। तुम यहाँ पे क्यों आए हो ओवरलॉर्ड? और दफा हो जा, तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने आया हूँ, तुम्हारी दुश्मनी निभाने नहीं, समझे ना? तो क्या बोलते हो फ्रैंकलिन, मेरी बातों पे एग्री हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से निकलूं, जाके अपने लिए कोई और प्लान करूं, ठीक है ना? क्योंकि मुझे अपनी जान उस हेल गोल्ड से कैसे भी करके बचानी है। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ ओवरलॉर्ड, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि तुम भी कोई एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम भी हमें चोट पहुँचाने की कोशिश करते हो और हमें मारने की कोशिश करते हो। तुम्हारी आज जान फंसी है, इसलिए तुम हमसे दोस्ती करने आए हो। तुम बताओ चाहे मत बताओ कि हमारी आर्मी किधर है, हम ढूंढ लेंगे। अब तो इतना पता चल ही चुका है ना कि वो धरती पे हैं, समझे ना? पर फ्रैंकलिन, तुम्हें ये तो नहीं पता धरती पे किस जगह है। तुम पाताल तक ढूंढ डालोगे तभी तुम उन लोगों को नहीं ढूंढ पाओगे, समझे ना? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि तुम कभी नहीं ढूंढ सकते। अच्छा ठीक
ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पे एग्री होता हूँ कि तुम मुझे बताओगे मेरे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी किधर है, फिर मैं तुम्हारी जान उस हेलगोल्ड से बचाऊंगा। तो ठीक है, एग्री हूँ। तो चलते हैं, फिर निकलते हैं। तुम मुझे बताओ पहले कि मेरे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी किधर है, फिर उसके बाद मैं उस हेलगोल्ड को मार के तुम्हारी जान बचाऊंगा, ठीक है ना। तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं फ्रैंकलिन, तुम्हारा हेलकॉट मारा गया। हेलगोल्ड ने हेलकॉट को मार दिया है। उसकी बॉडी तुम्हारे सारे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के लोग ने छुपा कर रखी है कि हेलकॉट को जिंदा करेंगे। तो मैंने कहा ये भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा हेलकॉट मर चुका है, समझे ना। अबे ये कैसे हो सकता है, हेलकॉट को क्यों मारा उसने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा हेलकॉट, तू जहन्नम में भी चले जाए तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। और तुझे मुझसे बदला लेना है ना, तुझे मुझे प्रॉब्लम्स देनी है, तकलीफ देनी है ना, तो ठीक है। अब मैं तुझे बताता हूँ, तेरे बेटे को ना मारा तो मेरा नाम भी फ्रैंकलिन क्लिंटन नहीं हेलगोल्ड। और तेरी बहन को तो इस बेवकूफ़ ने मारा था, अब तेरे बेटे को मरने की बारी है। तो ठीक है, पहले हमें हेलगोल्ड के बेटे को ढूंढना है, उसके बाद हम जाएंगे हेलगोल्ड के पास, ठीक है ना। नहीं तो हेलगोल्ड हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो हमें भी मार सकता है और हमारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को और हमारे हेलगोल्ड की आत्मा को भी वापस बुलाने में तकलीफ देगा। उसका बेटा होगा कहाँ फ्रैंकलिन, तुम जानते हो। नहीं, मुझे तो नहीं पता है उसका बेटा किधर है, पर मैं खोज निकालूंगा उसके बेटे को, हेलगोल्ड के बेटे को, समझे ना। फ्रैंकलिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, हेलगोल्ड के बेटे को नहीं, तुम्हें हेलगोल्ड को ही खत्म करना पड़ेगा। तब तुम उसके बेटों को ढूंढोगे तब तक वो तुम्हारे सारे आर्मीज को खत्म कर देगा। कल उसने हेलगोल्ड को मारा था, आज वो किसी और का नंबर लगाएगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास भी पावर है और मैं अपने दोस्त ज्यूस को बुला लेता हूँ, वो भी आ जाएगा। हम सब मिलकर चलेंगे उस हेलगोल्ड से लड़ने, ठीक है ना फ्रैंकलिन। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे एग्री हूँ, तुम सही कह रहे हो। हम उसके बेटे को ढूंढेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, उससे पहले हमको हेलगोल्ड के ऊपर ऐसे ही हमला कर देना चाहिए और उसे खत्म कर देंगे। तो ठीक है यार दोस्तों, चलते हैं फटाफट से। सर्बियन डांसिंग लेडी को छोड़ो, मैं मून गॉड और ओवरलॉर्ड और इसका फ्रेंड ज्यूस आ जाएगा, तो हम सब चारों मिलकर चलेंगे हेलगोल्ड के किले पर हमला करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो वो लोग मुझे खत्म करने आ रहे हैं। तुम्हें ये बात किसने बताई डेविल लॉर्ड? अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा, समझे ना। मुझे ये बात अर्थ गॉड ने बताई, मेरे दोस्त अर्थ गॉड ने। उसने कहा फ्रैंकलिन तुम्हारे किला पे हमला करने वाला है, अपने आप को बचाना। अच्छा, तो फ्रैंकलिन तुम हमारे किला पे हमला करोगे? अभी तक तो मैंने तुम्हारे एक ही साथी मारे थे, अब लगता है दूसरे को भी मार के तुम्हें तोहफा देना पड़ेगा। तो तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है, मेरे लिए भी। मेरे लिए इस तरह है कि फ्रैंकलिन तुम्हें बचाने आएगा और मैं उसे मार दूंगा। और तुम लोग के लिए ये है कि तुम लोग को खुशी मिलेगी कि फ्रैंकलिन तुम्हें बचाने आ रहा है। मुझे मेरे दोस्त हेल अर्थ लॉर्ड ने बताया है कि फ्रैंकलिन यहाँ पर हमला करने वाला है, तुम लोगों को बचाने के लिए आएगा। और फ्रैंकलिन के साथ ओवरलॉर्ड भी मिला हुआ है, वो लोग मिलकर हम पर हमला करेंगे। पर उसे नहीं पता मैं हूँ हेलगोल्ड, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, मेरी बात को सुनो हेलगोल्ड, इन लोगों को सबको मार दो ताकि हम फ्रैंकलिन के सामने इन्हें तोहफा बना कर पेश करेंगे और फ्रैंकलिन इन्हें देख कर तड़प जाएगा। तब तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, है ना हेलगोल्ड। क्योंकि फ्रैंकलिन ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है तुम्हारी बहन हेलगोर्डेंस को मार के। पहली बात तो फ्रैंकलिन ने गॉर्डेंस को नहीं मारा, और अगर किसी ने गॉर्डेंस को मारा है तो बहुत ठीक किया, क्योंकि गॉर्डेंस बहुत कमीनी औरत थी, वो सबको बहुत सता रही थी और मार रही थी। लगता है गोकू तुम्हारा मरने का वक्त करीब आ गया है, इसीलिए मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बकते चले जा रहे हो। चुप हो जाओ गोकू, ठीक है ना, इसके मुंह मत लगो, ये हमें बस मारने का बहाना ही ढूंढ रहा है और ये हमें मार देगा। हाँ सही है, चुप करो, जितना हम सब्र कर सकते हैं उतना कहते हैं। वैसे इसने कहा है फ्रैंकलिन हमें बचाने आ रहा है, तो फ्रैंकलिन कुछ न कुछ चाल चल के आएगा, इन बेवकूफ़ों के हाथ थोड़ी नहीं फंसने आ रहा है। अगर फ्रैंकलिन मुझे बचा लेगा तो मैं फ्रैंकलिन का गुलाम बन जाऊंगा, ओवरलॉर्ड को छोड़ दूंगा, क्योंकि फ्रैंकलिन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपने आर्मी लोग की फिक्र रखता है, वो फंस जाते हैं तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है।
मैं फ्रैंकलिन का वफादार बन जाऊंगा। जब तुम लोग जिंदा रहोगे तब ना, तुम लोगों की मरने का वक्त आ चुका है। सही कह रहे हो तुम हेलगोल्ड, इन लोगों का मरने का वक्त आ चुका है। अब इन लोग को खत्म कर देते हैं। किस चीज का इंतजार है? खत्म करो फ्रैंकलिन के आने से पहले। फ्रैंकलिन जब इनकी लाश देखेगा तो कांप जाएगा। खत्म करो हेलगोल्ड। हाँ तुम सही कह रहे हो। अब मज़ा आने वाला है। अब वीडियो में ट्विस्ट आएगा। फ्रैंकलिन आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे चारों सिपाही को कैसे ख़त्म करता हूँ। तो ठीक है यार गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हेलगोल्ड के किले। मतलब वो उसका सामने किला है भाई, घर है, उसमें हेलगोल्ड और मेरे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी सिपाही है। तो हम उन्हें अब निकालने आए हैं यहाँ से। तो ठीक है यार दोस्तों, हम सब उन पर अटैक करेंगे और सब लोग ईमानदारी के साथ एक दूसरे की जान बचाएंगे और लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा दुश्मन है हेलगोल्ड। इसे हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा। समझ में आई ना तुम लोग को बात? हाँ फ्रैंकलिन, मैं समझ चुका हूँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगा फ्रैंकलिन। ओवरलॉर्ड जो है ना, वो भी तुम्हारा साथ जरूर देगा। तो ठीक है, हम चारों लोग मिलकर अब हमला करने वाले हैं हेलगोल्ड के किला पे। ठीक है फ्रैंकलिन, एक मिनट पहले मुझे देखने दो वहाँ पे चल क्या रहा है। पहले मैं दूरबीन निकालता हूँ और देखता हूँ वहाँ चल क्या रहा है भाई। तो ठीक है यार गाइस, तो देख रहा हूँ कहाँ है ये लोग। ओ भाई, यहाँ पे तो मेरे सारे आर्मीज के लोग खड़े, मतलब सारे नहीं है भाई, यहाँ पे हेलगोल्ड लोग भी नहीं है और भी आर्मीज के लोग नहीं है। ये क्या, यहाँ तो सिर्फ गोकू, डेविल जिन, नरूको और नाइट किंग है। और ये है हेलगोल्ड और उसका सिपाही है भाई मॉन्स्टर डेविल लॉर्ड। अबे तूने मुझसे झूठ बोला है क्या ओवरलॉर्ड कि वहाँ पे मेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी पूरी है? वहाँ पे तो सिर्फ गोकू, नरूटो, डेविल जिन यही सब दिख रहे हैं। वो जो सैतामा, बहुत सारे लोग नहीं है बे मेरे फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के। अरे फ्रैंकलिन, मैं तुझे बताना भूल गया कि वो हेलगोल्ड ने तेरी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को आधे आधे में बांट कर रखा है। आधे लोग को यहाँ रखा है, आधे लोगों को अपने किले में रखा है। मतलब जहाँ हेलगोल्ड के पापा लोग हैं वहाँ उन्हें रखा है, और ये यहाँ पे इतने को रखा है। मैं बस इन्हीं लोग को जानता हूँ। वो लोगों को, गोजो सैतामा लोग को कहाँ रखा है मुझे नहीं पता फ्रैंकलिन। अबे मतलब तू मुझे झांसा दे रहा था ओवरलॉर्ड। तूने कहा कि फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को वो रखा हुआ है हेलगोल्ड। चल मैं तुझे एड्रेस बताता हूँ। तो मैंने तेरी जान बचाने को प्रॉमिस कर दिया। हाँ तो अब तू क्यों बदल रहा है? तू कह रहा है कि आधे लोग यहाँ पे हैं, आधे लोग कहीं और है, और उन लोगों के बारे में तुझे पता भी नहीं है। तो अब मैं भी पीछे हट सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरी जान अब नहीं बचाऊंगा, क्योंकि तूने मुझसे झूठ बोला है, समझे ना ओवरलॉर्ड? तुम्हें हमारी जान बचानी पड़ेगी फ्रैंकलिन। अगर तुम हमारी जान नहीं बचाओगे तो हम तुम्हें फंसा देंगे, हम मर भी जाएंगे और तुम्हें मार कर मरेंगे। अगर तुम हमारी जान नहीं बचाते हो तो हम अभी जाएंगे और हेलगोल्ड के तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे कि तुमने क्या क्या प्लानिंग की है उसे मारने के लिए, समझे ना? मैंने अपने बेटे हैमर्स को खो दिया है और मैं अब अपनी जान नहीं देना चाहता बगैर हेलगोल्ड को मारे। मुझे अपने बेटे के मौत का बदला लेना है, समझ में आई ना तुम्हें? ज्यूस बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें फंसवा देंगे। तुम्हारी आर्मी तो मरेगी ही, तुम भी मरोगे फ्रैंकलिन। तो हमारी बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। अच्छा, तो मतलब तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो, डरवा रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी बात को नहीं माना तो तुम लोग जाकर हेलगोल्ड को मेरे बारे में सब कुछ बता दोगे कि मैं उसके ऊपर कैसे हमला करने वाला हूँ और उसको कैसे मारने वाला हूँ। हाँ, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ठीक है, मानता हूँ कि तुम लोग ये सब कर भी सकते हो, मैं तुम्हारी बात पे एग्री हूँ, बट बस इस बार मैं बताऊंगा तुमको। उसके बाद आज के बाद तुम मुझे अपना शकल मत दिखाना ओवरलॉर्ड, क्योंकि तुम धोखेबाज और दगाबाज हो। और हाँ, मैं उस किला के अंदर जाने से पहले अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा और उन्होंने जो कमेंट्स किया है उसका जवाब देना चाहूंगा। फिर उसके बाद उस किले में जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं मैं वापस आता भी हूँ कि नहीं वापस आता। हेलगोल्ड बहुत पावरफुल और भी बहुत खतरनाक इंसान है। तो ठीक है यार गाइस, पहले मैं आप लोगों का नाम ले लेता हूँ। जुनैद, अर्थव, आमान, हैदर, बलिल, मुकेश, दीपेश, शख्सियत, सुबेदी। आप क्यूए कब करोगे? तो आज ही है क्यूए। आपको जो सवाल करना है आप कर सकते हैं, आपका आंसर कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो थैंक्स यार दोस्तों, आपने अपना नाम बताया। तो ठीक है, अब हम चलते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले हम हेलगोल्ड से बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि वो हमारी बात को अच्छी तरीके से समझे और मान जाए। अगर नहीं मानेगा तो फिर उसके ऊपर हम हमला करेंगे, ठीक है ना? और कोई ज्यादा आगे आगे टपकेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है? समझ में आई तुम लोग
लोगों को बात। ठीक है तो ठीक है, आ जाओ गाइस, चलते हैं फटाफट से, आ जाओ मेरे पीछे। तो ठीक है हेलगोल्ड, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई बहुत जमाने के बाद। हाँ, तुमने मेरी आर्मीज को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओह अच्छा, तो तुम आ ही गए फ्रैंकलिन, आखिरकार तुम आ तो गए। मैं अपनी मर्जी से, पर जाओगे हमारी मर्जी से, समझे ना फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन, तुम हमें बचाने आ गए क्या? फ्रैंकलिन प्लीज हमें बचा लो, ये हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है। हाँ फ्रैंकलिन, ये हमें बहुत टॉर्चर करता है, ये हमें हर तरीके से मारने की कोशिश कर रहा है फ्रैंकलिन। हाँ फ्रैंकलिन, हमको बचा लो, हम तुम्हारी गुलामी जिंदगी भर करेंगे। फ्रैंकलिन प्लीज हमें यहाँ से आज़ाद कराओ, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, ये हमें बहुत टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि इसने हेलगॉड को जान से मार दिया है। हाँ फ्रैंकलिन, इसने हेलगॉड को जान से मार दिया है, इसने मुझे मारने की कोशिश की पर हेलगॉड ने अपनी जान देकर मेरी जान बचा ली है। अब इसे जोड़ना मत फ्रैंकलिन, समझे ना। इस हेलगॉड को खत्म कर दो और हमें आजाद करवाओ यहाँ से। तुम्हारे अच्छे दिन बहुत आ चुके हैं, समझे ना हेलगॉड। तुम्हारी भलाई यही में के है, तुम मेरे आर्मीज को जाने दो और जो आर्मी के लोग हैं उन्हें जहाँ भी छुपा कर रखे हो तुम बता दो, वरना तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे ना हेलगॉड। तुम्हें क्या लगता है फ्रैंकलिन, तुम्हारे कह देने से मैं तुम्हारे आर्मीज को छोड़ दूंगा? इन्हें देख रहे हो कैसी सजा मिली हुई है, ये हवा में लटक रहे हैं, इन्हें बस 2 सेकंड लगेगा मारने में। और तुझे भी फ्रैंकलिन, तू अपने आप को क्या समझता है? ओ अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो इतनी आसानी से? तुम्हें मेरी फौज नहीं दिख रही है क्या? मेरे साथ है मून गॉड और ज्यूस हैं और ओवरलॉर्ड हैं, समझे ना। हम सब मिल के तुझे खत्म कर देंगे। तेरे साथ कौन है हेलगॉल्ड? मेरे पास मेरी पावर है, मेरे पास हेल से आया हुआ मेरा सिपाही डेविड लॉर्ड है, समझे ना। वो तुम लोगों को ऐसे चुटकियों में मसल कर फेंक देगा। तुम हो कौन फ्रैंकलिन आखिर, और क्या चीज समझते हो अपने आप को जो यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए मुझसे लड़ने के लिए? अब तुझे मैं खत्म कर दूंगा फ्रैंकलिन, अगर तू एक और अल्फाज बोला तुझसे मैं एक लास्ट बार तेरी जिंदगी का तुझे मौका देता हूँ कि तू मेरी हेलगोल्ड कम्युनिटी में आ जा, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, क्योंकि तू जो है ना काफी पावरफुल और अक्लमंद है। अगर मैं तुझे अपनी हेलगोल्ड कम्युनिटी में ऐड कर लूंगा तो हेल कम्युनिटी के लोग मुझसे लड़ नहीं पाएंगे और ना ही हेल कमांडर के लोग। तो बता फ्रैंकलिन, क्या तुझे मेरा ऑफर मंजूर है? बोल। ये एकदम लगता है बेवकूफ है, इसे पता नहीं है अच्छे से फ्रैंकलिन के बारे में कि फ्रैंकलिन अपनी जान दे सकता है पर अपने आर्मी के लोगों को मरने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि फ्रैंकलिन इसके साथ कभी दोस्ती नहीं करेगा, और अगर कर लिया तो फिर हमारा क्या होगा? हमारी मौत तो अभी ही तय है। तुम्हें लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि फ्रैंकलिन इससे फ्रेंडशिप करेगा? क्या फ्रैंकलिन हेलगोल्ड कम्युनिटी में ऐड होगा? कमेंट्स करके बताओ। अरे ये फ्रैंकलिन को तो भारी ऑफर मिल चुका है, अगर फ्रैंकलिन हेलगोल्ड के कम्युनिटी के साथ जुड़ गया तो फ्रैंकलिन की जिंदगी में तो ऐसी ऐस हो जाएंगे भाई, और फिर हम लोगों का क्या होगा? फ्रैंकलिन नहीं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी को ऐसे मरने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ फ्रैंकलिन, सोच में पड़ गए क्या तुम? यार गाइस, ये ऑफर तो काफी धमाकेदार है। मैं अगर इसके साथ ऐड हो गया तो भाई मेरे पास तो पावर ही पावर होगी और काफी अच्छा होगा मेरे साथ, मेरी जान भी बच जाएगी। वैसे मैं तो इसे मार सकता हूँ अभी भी, एंड मेरी शायद से आर्मी छूट जाए। नहीं भाई नहीं, मुझे इसके बातों में नहीं बहकना है, मुझे अपने दोस्तों का साथ देना है और मुझे अपनी आर्मी वापस चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं तो 2 रास्ते पे फंस गया भाई। अरे फ्रैंकलिन इतना टहल क्यों रहा है? साफ साफ मना क्यों नहीं करता कि इसके साथ उसे ज्वाइंट नहीं होना है? हाँ यार, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं फ्रैंकलिन पलट न जाए, वो कहीं इससे हाथ न मिला ले हेलगोल्ड से। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। फ्रैंकलिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो करना क्या चाह रहा है? अरे यार, फ्रैंकलिन भी पलटू है का ओवरलॉर्ड की तरीके? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार गाइस, मैं क्या करूं? अगर मैं इससे मिल जाता हूं, हेलगोल्ड कम्युनिटी का मेंबर बन जाता हूं, तो ऐसे मुझे अपनी फ्रैंकलिन 2.0 के आर्मी के और से भी जो लोग हैं उनका पता चल जाएगा और उन लोगों को लेकर मैं अपनी सारी पूरी आर्मी को इस तरीके बचा सकता हूं। अगर मैं इससे अब भी लड़ा तो मुझे फिर वो 2 और जो लोग हैं मेरे आर्मी के वो कभी नहीं मिल पाएंगे।
तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसके साथ इसकी हेल गोल्ड कम्युनिटी का मेंबर्स बन जाता हूँ और इसके साथ रह के अपने फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के और जो लोग हैं उन्हें ढूंढ लूंगा। नहीं तो इस तरह काफी जिंदगी नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाँ बोल देता हूँ और फिर इसको बेवकूफ बनाता हूँ इसके साथ ही रह के। तो ठीक है, मेरा फैसला ये है हेल गोल्ड, मैं तुम्हारे हेल गोल्ड कम्युनिटी में ऐड होना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। ये हुई ना बात फ्रैंकलिन, आज से फ्रैंकलिन और हेल गोल्ड दोस्त बन चुके हैं। चलो ठीक है, फिर कहाँ गया डेविल मॉन्स्टर? इन सब को ले जाकर जेल में बंद कर दो, सलाखों के पीछे सड़ने दो, खाना मत देना। और इन तीनों को भी ले जाकर, क्या वो ज्यूस आए थे फ्रैंकलिन के साथ मिलकर मुझे मारने? अब तुम्हारा फ्रैंकलिन तो हमारा दोस्त बन गया है, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये क्या कर रहे हो फ्रैंकलिन? तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? तुम ऐसे धोखेबाज निकलोगे, मुझे कभी नहीं पता था। मैं तो तुम्हारे साथ मरते दम तक खड़े रहने को बोला था। मून गॉड अपनी जान दे देता पर फ्रैंकलिन को धोखा कभी नहीं देता, पर तुम यहाँ हमें लाकर फंसा दिए फ्रैंकलिन। थोड़ी सी पावर के लिए, थोड़ा सा नाम के लिए तुमने हमें धोखा दे दिया फ्रैंकलिन। अरे चलो 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 निकलो यहाँ से, तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, समझे ना? चलो जाओ। फ्रैंकलिन तू अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहा, देख लेना एक दिन तू पछताएगा जरूर। अरे ये फ्रैंकलिन ने क्या कर दिया? मैं तो सोचा फ्रैंकलिन हमारे साथ है, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, पर फ्रैंकलिन तो उस हेल गोल्ड की कम्युनिटी में ऐड हो चुका है। अब हमारा क्या होगा? अब तो हम सब मारे जाएंगे, हमें कोई नहीं बचाने आएगा, या तो फिर पूरी जिंदगी कैदी बन के रहना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो गोकू, हमें फ्रैंकलिन से ऐसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि फ्रैंकलिन हमें धोखा दे देगा। फ्रैंकलिन अगर तूने धोखा दिया है तो नारुतो अगर बच गया तो तुझे छोड़ेगा नहीं फ्रैंकलिन। बोलो फ्रैंकलिन, क्यों धोखा दिया? आखिर हमें तुमने धोखा क्यों दिया फ्रैंकलिन? हाँ बोलो फ्रैंकलिन, हम तुम्हारे साथ कितनी उम्मीदों से इस कमीने को मारने के लिए आए थे, अपनी जान बचाने, और तुमने क्या किया? हमें धोखा दे दिया। इस हेल गोल्ड के साथ तुम मिल गए, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा फ्रैंकलिन। सही कह रहा है ये मून गॉड और ओवरलॉर्ड, हम तुम्हारे साथ दोस्त बनकर आए थे पर तुम हमारे साथ दुश्मनी करने लगे फ्रैंकलिन। बेहतर यही है कि मून गॉड तुम चले जाओ यहाँ से, और तुम दोनों ज्यूस और ओवरलॉर्ड, वरना ये हेल गोल्ड तुम्हें खत्म कर देगा, समझे ना? और हेल गोल्ड ये यहाँ से नहीं जाते तो इन्हें तो मार दो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। ये लो जूस, चलो हटो यहाँ से, और तुम नहीं जाओगे तुम्हें भी पड़ेगी। हट जाओ सबके सब, चले जाओ यहाँ से अपनी शक्ल लेकर। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ फ्रैंकलिन, पर तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। मैं हेल गोल्ड के साथ साथ तुझे भी जरूर खत्म करूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा फ्रैंकलिन, देख लेना। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे साथ और हमारे यार फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के साथ तूने धोखा किया है। अब मैं फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी नहीं, जीटी गेमर 2.0 आर्मी बनाऊंगा, समझे ना? चलता हूँ यहाँ से फटाफट से, मुझे पहले सर्बियन को ढूंढना है, फिर उसके बाद इस फ्रैंकलिन के खिलाफ कोई ना कोई आइडिया बनाना पड़ेगा, और इस हेल गोल्ड और फ्रैंकलिन दोनों को साथ में खत्म करेगा मून गॉड। तो ठीक है हेल गोल्ड, चलो फिर चलते हैं, हम तुम्हारे किला तुम्हारे डैड से मिलते हैं। और एक बात तुमने नहीं बताई है कि फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी के आधे मेंबर्स कहाँ तुमने रखे हैं? मतलब कि मुझे उन लोगों से मिलना है और उन लोगों को एक न्यूज़ देनी है खतरनाक कि फ्रैंकलिन उनके खिलाफ हो चुका है। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे हेल गोल्ड? क्यों नहीं फ्रैंकलिन, लेके चलता हूँ। फिलहाल मुझे अपने डैड से मिलने जाना है अभी। तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? ठीक है, अब तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम चल सकते हो। तो ठीक है, ले चलो फिर मुझे अपने डैड के पास। ये रहे मेरे पापा फ्रैंकलिन, मेरे पापा ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक आदमी है, इनके पास बहुत ही पावर है। और ये रहा मेरे पापा का छोटा सा बेस, इसमें ही मेरे पापा रहते हैं। तो तुम्हें मिलकर कैसा लगा मेरे पापा से फ्रैंकलिन? यार गाइस, ये हेल गोल्ड कम खतरनाक था क्या जो इसके डैड इतने ज़्यादा खतरनाक निकल गए। तो हेलो अंकल, आप कैसे हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं तो हेल गोल्ड का दोस्त बन चुका हूँ, जिसे बोलते हैं फ्रैंकलिन क्लिंटर। तुम मेरे बेटे के दोस्त बन गए इसीलिए जिंदा हो, वरना मैं तुझे ख़त्म कर देता फ्रैंकलिन, समझा ना? अगर तू हमारा बात मानता रहेगा और हमारे हेल गोल्ड कम्युनिटी में ऐड रहेगा तो तेरी जान बची रहेगी, वरना तू मर जाएगा फ्रैंकलिन। किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मेरे बारे में इतना अच्छे से नहीं जानता है कि मैं क्या चीज़ हूँ फ्रैंकलिन, समझा ना? ठीक है, समझ गया भाई। तो ठीक है फ्रैंकलिन, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने बेटे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके ठीक है भाई, बात करो, मुझसे क्या है। यार गाइस, ये हेल गोल्ड का बाप तो और ही खतरनाक है भाई, ये हम लोगों को जीने नहीं देगा। अच्छा हुआ मैं इसके साथ मिल गया, हेल गोल्ड के साथ, ताकि मुझे इसके सारे
सारी बातें पता चलती रहेंगी और मैं इसे अंडरग्राउंड खत्म करता रहूंगा। यार गाइस, मेरे दोस्तों को लग रहा है कि मैं धोखेबाज गद्दार हूँ, बट उन्हें नहीं पता है कि मैं उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान खुद खतरे में डाल दिया। मैंने हेलगोल्ड से छूटी दोस्ती का वादा कर दिया है, अगर उसे पता चल गया तो मुझे खत्म कर देगा, पर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है दोस्त। मुझे अपने आर्मी के लोगों को बचाना है कैसे भी करके। अगर आप लोग एक काम मेरा कर दीजिए कि उन लोगों को कमेंट्स करके बता दीजिए कि फ्रैंकलिन धोखेबाज नहीं है, फ्रैंकलिन उन लोग की ही जान बचाने के लिए हेलगोल्ड से मिला है। बाकी दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में यार गाइस, तो बाय बाय। देखते हैं आगे क्या होता है।